एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ वैल्यू एजुकेशन। और ये टॉपिक आप लोगों को देखना होता है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर में जो एक सब्जेक्ट रहता है आप लोगों का करिकुलम एंड नॉलेज, वहाँ पे यूनिट 3 के अंदर ये टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलता है। वैल्यू एजुकेशन एंड मोरल एजुकेशन दोनों चीज़ें वहाँ पे कवर की जाती हैं, पर आज जो हम देखेंगे वो है वैल्यू एजुकेशन। और करिकुलम एंड नॉलेज का जो फर्स्ट यूनिट रहता है वहाँ पे जो टॉपिक आप लोगों का रहता है वो रहता है करिकुलम। सो करिकुलम के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना करके मैंने डाली हुई है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा। एंड यूनिट 2 में पूछा जाता है नॉलेज, तो नॉलेज के ऊपर भी कंप्लीट वीडियोस मैंने बनाई हुई है, सो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट 3, और यूनिट 3 का हम देखेंगे वैल्यू एजुकेशन। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है The very purpose and main function of education is the development of an all-round and well-balanced personality of the students। यानी कि शिक्षा देने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम किसी इंडिविजुअल का सर्वांगीण विकास कर सकें, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकें और एक वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी जो है क्रिएट कर सकें या डेवलप कर सकें। एंड ऑल्सो टू डेवलप ऑल डायमेंशंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी कि मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का भी बेहतर तरीके से विकास कर सकें, सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हेल्प मेक आवर नेशन मोर डेमोक्रेटिक। सो आगे चल के जो हमारे बच्चे हैं वो एक डेमोक्रेटिक नेशन को डेवलप कर पाएंगे या बिल्ड कर पाएंगे। कोहेसिवनेस उनके अंदर आएगी, सोशली रिस्पॉन्सिबल वो हो पाएंगे, कल्चरली रिच हो पाएंगे, अपने कल्चर को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको फॉलो कर पाएंगे, रिस्पेक्ट कर पाएंगे, एंड इंटेलेक्चुअली कॉम्पिटिटिव नेशन को बिल्ड कर पाएंगे। सो इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है, और एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन भी ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होते हैं? सो यहाँ लिखा हुआ है वैल्यूज़ आर द प्रिंसिपल्स, यानी कि वैल्यूज़ जो है वो सिद्धांत होते हैं दैट हेल्प अस, जो कि हमारी मदद करते हैं टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, इस निर्णय को लेने के लिए मदद करते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत है। एंड हाउ टू एक्ट इन वेरियस सिचुएशंस, यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से हमको एक्ट करना चाहिए या पेश आना चाहिए या बर्ताव करना चाहिए। सो वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स दैट हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड हाउ टू एक्ट इन वेरियस सिचुएशंस। आगे लिखा हुआ है वैल्यूज आर अ पर्सन्स और सोसाइटीज बिलीव्स, यानी कि किसी पर्सन का या किसी सोसाइटी की जो मान्यताएं रहती हैं वही वैल्यूज में आती है अबाउट गुड बिहेवियर एंड व्हाट थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, कि क्या चीज़ें सही है, किस प्रकार का व्यवहार सही है और क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एंड इट इज़ गाइडलाइंस स्पेशली रिगार्डिंग पर्सनल कंडक्ट, जो भी हम पर्सनल कंडक्ट करते हैं। पर्सनल कंडक्ट यानी कि जो हमारा पर्सनल एक वर्क रहता है, यानी कि हम किस प्रकार से लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस में हमें किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए या एक्ट करना चाहिए, ये गाइड हमें करता है वैल्यूज़। जो हमें वैल्यूज़ मिली होती है, जो वैल्यू एजुकेशन हमने ली होती है, वही हमको अपने डे टू डे लाइफ में जो है गाइड करता है कि हमें किस तरीके से पेश आना चाहिए। सो ये था मीनिंग ऑफ वैल्यूज़। आगे हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज़, और पहली डेफिनेशन यहाँ पे जो दी हुई है अकॉर्डिंग टू एम हरालम्बोस जो है इन्होंने दी हुई है वैल्यू की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। तो इसको देखेंगे। अ वैल्यू इज अ बिलीफ दैट समथिंग इज गुड एंड डिजायरेबल, यानी कि एक वैल्यू जो है वो मान्यता है या लोगों का विश्वास है कि हाँ ये चीज़ सही है तो सही है, या ये चीज़ गलत है तो गलत है, या ये डिज़ायरेबल है और ये अनडिज़ायरेबल है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इस तरीके से लोग जो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, उनका एक विश्वास रहता है अपनी अपनी इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग, वही उनके वैल्यूज़ होते हैं। सो अ वैल्यू इज़ अ बिलीफ दैट समथिंग इज़ गुड और डिज़ायरेबल। नेक्स्ट परिभाषा या डेफिनेशन जो हमको देखनी है वो है अकॉर्डिंग टू टी.डब्ल्यू. हिपी। तो इनका कहना था वैल्यूज आर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मोटिवेटर्स एंड जस्टिफायर्स ऑफ द एक्शंस एंड जजमेंट, यानी कि हम कुछ भी एक्शन करते हैं या कोई जजमेंट लेते हैं
तो उसके पीछे का जो कारण रहता है वो रहते हैं वैल्यूज। यानी कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपने देखा कि एक कमरे में फैन जो है वो ऑन है या लाइट ऑन है, पर उस रूम में कोई है नहीं, तो आप लोगों को क्योंकि वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत गुड मैनर्स में सिखाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना है हमको, अगर कुछ अननेसेसरी चीजें ऑन है तो उसको ऑफ कर देना है। तो आपने क्या किया, एक एक्शन लेंगे। आप क्या एक्शन लेंगे कि अगर उस रूम पे कोई नहीं है और लाइट फैन सारी चीजें ऑन है तो आप उसको ऑफ कर देंगे। तो ये आप क्यों कर पाए, क्योंकि जो वैल्यू एजुकेशन आपको दी गई है, ये जो वैल्यूज आपके अंदर है वही आपको मोटिवेट किए या फोर्स किए कि आप ये एक्शन लो या आप किसी चीज के बारे में कोई जजमेंट बना सकते हो। तो ये था TW हिप्पी के अकॉर्डिंग जो परिभाषा थी, वैल्यूज आर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मोटिवेटर्स एंड जस्टिफायर्स ऑफ द एक्शंस एंड जजमेंट। आगे हमको देखना है मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अभी हमने देखा कि वैल्यूज क्या होते हैं और अब देखेंगे कि वैल्यू एजुकेशन क्या है। सो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लेज एम्फेसिस ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि वैल्यू एजुकेशन का मेन उद्देश्य यही रहता है या वो इस बात पे ही जोर देता है कि किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम कर सकें इन ऑर्डर टू शेप देयर फ्यूचर, ताकि उनको हम एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सकें एंड टैकल डिफिकल्ट सिचुएशंस विद ईज। और जो इंडिविजुअल है, जो भी बच्चा है, वो अपने जीवन में आगे आने वाली कठिनाइयों को सरलता के साथ जो है उसको हल कर पाए या उसके साथ एडजस्ट हो पाए, उसको फेस कर पाए। आगे लिखा हुआ है द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू इट्स बेनिफिट्स। यानी कि अगर हम वैल्यू एजुकेशन से जो बेनिफिट्स होते हैं उनको देखें तब हम वैल्यू एजुकेशन के महत्व को समझ पाएंगे। एज इट डेवलप्स फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, ये जो है किसी भी इंडिविजुअल का फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट भी डेवलप करता है या स्ट्रॉन्ग करता है। टीचर्स मैनरिज्म, अच्छे मैनर्स जो है वो बच्चों को सिखाते हैं, सिखाए जा सकते हैं या सिखाते ही हैं वैल्यू एजुकेशन के थ्रू। एंड डेवलप्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, और जो भाईचारे की जो भावना है वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं या उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो ये था वैल्यू एजुकेशन, ताकि उनका पर्सनैलिटी डेवलप कर सके, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सके, उनको भविष्य के लिए तैयार कर सके और अपने जीवन में आगे आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं उनको किस प्रकार से हल करना है या फेस करना है उसको बच्चे सीख सके। उसके महत्व को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वो बच्चों का फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनको मैनर सिखाते हैं और ब्रदरहुड की भावना जो है उनके अंदर पैदा करते हैं। आगे हमको देखना है डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, और ये डेफिनेशन दी हुई है CV गुड के द्वारा। तो इनका कहना था वैल्यू एजुकेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच अ पर्सन डेवलप्स एबिलिटीज and other forms of behavior of the positive values in the society in which he lives। यानी कि वैल्यू एजुकेशन जो है एग्रीगेट है उन सारी प्रोसेस का जिसके की द्वारा एक पर्सन जो है वो डेवलप कर सकता है अपनी एबिलिटीज और अपना बिहेवियर, अपने बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज को वो ला सकता है, जिसके थ्रू वो अपनी सोसाइटी में अच्छी तरीके से जो है सर्वाइव कर सकते हैं जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। तो ये था डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन अकॉर्डिंग टू CV गुड। आगे हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू की क्या विशेषताएं होती है वैल्यूज की। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर रिलेटिवली परमानेंट, यानी कि ये जो वैल्यूज रहती हैं वो परमानेंट रहती है। अब परमानेंट इन द सेंस, अगर आपने आज बच्चों को सिखाई कि सच बोलना अच्छी बात है और झूठ बोलना बुरी बात है, तो ये नहीं है कि आज आपने ये सिखा दिया और 4 दिन बाद आपको बदलना पड़े कि नहीं नहीं झूठ बोलना अच्छा है और सच बोलना बुरा है। इस तरीके की चीजें नहीं होती। जो वैल्यूज है वो परमानेंट रहती हैं। और एक सेंस में इसको देखें तो अगर आपने बच्चे को आज जो वैल्यू एजुकेशन दिया वो हमेशा हमेशा उनके साथ बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज उसने सीखा कि सच बोलना अच्छा है और वो भूल जाएगा आगे चल के, इस तरीके की चीज़ नहीं है। अभी जो वो चीज़ बचपन में सीखेगा, जैसी हैबिट हम उनको डलवाएंगे वो चीज़ हमेशा उनके साथ रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि दीज आर रिलेटिवली परमानेंट। सेकेंड पॉइंट है वैल्यूज आर लोडेड विथ इफेक्टिव थॉट्स अबाउट आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स एंड बिहेवियर। किसी भी विषय के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी प्रकार का बिहेवियर हम करते हैं तो उसके बारे में अच्छी चीज़ें जो है हमको वैल्यू एजुकेशन के थ्रू एक अच्छा नज़रिया हम हर चीज़ के प्रति किस प्रकार से रख सकते हैं वो वैल्यू एजुकेशन के थ्रू जो है हमें सिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दे कंटेन अ जजमेंटल एलिमेंट इन दैट
दे कैरी एन इंडिविजुअल्स आइडिया एज टू व्हाट इज राइट, गुड और डिजायरेबल। वैल्यू एजुकेशन जब हम बच्चों को देते हैं तो हम उनके अंदर एक जजमेंटल एलिमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं कि बच्चे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो भी वैल्यूज हम उनको सिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, बेहतर है, अच्छी है, या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू एजुकेशन जब हम देते हैं तो एक जजमेंटल एलिमेंट हम बच्चों में डेवलप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वैल्यूज कैन डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड इवन पर्सन टू पर्सन। हर कल्चर में अलग अलग उनकी वैल्यूज होती है, हर पर्सन की अलग अलग वैल्यूज होती है। हो सकता है कुछ बातें मुझे पसंद हो पर वो आपको पसंद ना आए, या आपको पसंद हो और मुझे पसंद ना आए, या अगर हमारा कल्चर अलग अलग है तो हमारे वैल्यूज अलग अलग होंगे। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दे इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर एंड सर्व एज क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द एक्शंस ऑफ अदर्स। यानी कि किसी भी इंसान के या मनुष्य के बिहेवियर में वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हम बदलाव ला सकते हैं, या वैल्यूज़ के थ्रू हम बदलाव ला सकते हैं, एंड हम दूसरों के बिहेवियर्स या एक्शंस को भी जज कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या वो उस परिस्थिति में वो चीज़ जो हुई वो सही हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है they have a great role to play in conduct of social life। they have a great role to play in conduct of social life। हमारे social life में values जो है हमको बहुत ज़्यादा help करते हैं और guide करते हैं, क्योंकि हमारा हर action या हर behavior जो रहता है हमारे values से जुड़ा हुआ ही रहता है। अगर हमारे अंदर ये वैल्यूज़ नहीं है कि हमको भाईचारे के साथ रह रहे हैं, तो अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आएगी तो हम जाके लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। बट अगर वैल्यूज़ हमारे अंदर है और हमको पता है कि नहीं भाईचारे के साथ रहना है, सबकी बातें सुननी है, सबसे मिल के चलना है, तो हम एक अच्छा सोशल लाइफ, जो एक सामाजिक जीवन जो है वो अच्छे तरीके से हम जी पाएंगे। दे हेल्प इन क्रिएटिंग नॉर्म्स टू गाइड डे टू डे बिहेवियर। डे टू डे अपने लाइफ में किस प्रकार से हमको बिहेवियर रखना है या एक्शन करना है, उसके लिए हमें वैल्यूज़ जो है वो गाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हमको देखना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। क्या उद्देश्य होता है वैल्यू एजुकेशन देने का। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है टू एंश्योर ए होलिस्टिक अप्रोच टू अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अगर ये सारी चीज़ों का हम विकास करना चाह रहे हैं किसी भी स्टूडेंट के या किसी भी बच्चे के अंदर, कि उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सब डेवलप हो, सब ग्रो हो, तो हमको एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है वैल्यू एजुकेशन। कि वैल्यू एजुकेशन के द्वारा हम सारी चीज़ें उसकी डेवलप कर सकते हैं और उनको सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है टू इनकलकेट पेट्रियोटिक स्पिरिट एज वेल एज द वैल्यूज ऑफ अ गुड सिटीजन। यानी कि हम देशभक्ति की भावना भी बच्चों के अंदर पैदा कर सकते हैं, एंड वैल्यूज ऑफ अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या क्या वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए वो भी हम उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, एंड एक गुड सिटीजन यानी कि एक अच्छा नागरिक बनने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रदरहुड एट सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। हम भाईचारे का महत्व जो है बच्चों को समझा सकते हैं। अब वो भाईचारा चाहे हमको अपनी सोसाइटी के अंदर दिखाना हो, चाहे नेशनल लेवल पे दिखाना हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना हो, ये चीज़ जो है हम उनके अंदर ब्रदरहुड की जो फीलिंग है वो डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखना है डेवलपिंग गुड मैनर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिवनेस। यानी कि वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हम उनको गुड मैनर्स सिखा सकते हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सकते हैं कि वो चीज़ों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले सके, एंड कोऑपरेटिवनेस यानी कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करना है, ये चीज़ें भी हम उनको सिखा सकते हैं और सिखाते ही हैं। इसीलिए वैल्यू एजुकेशन जो है ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट हाउ टू मेक साउंड डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। यानी कि सही वक्त पे सही निर्णय लेना भी हम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। सही निर्णय स्टूडेंट्स कैसे, यानी कि जो भी इंडिविजुअल है वो कैसे ले पाएंगे, जब उनको सही वैल्यू एजुकेशन मिला होगा, सही जानकारी होगी, वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किस तरीके का एक्शन गलत है, सही है, किस तरीके की बात गलत है, सही है, किस तरीके का बिहेवियर गलत है, सही है। इन चीज़ों के बारे में जब उनको जानकारी होगी तभी वो किसी
टॉपिक पे, किसी सिचुएशन पे, किसी परिस्थिति में सही निर्णय सही समय पर ले पाएंगे। तो वैल्यू एजुकेशन उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ऑन द बेसिस ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटिंग अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। अपने सोच विचार में एंड अपने रहन सहन में कोई भी इंडिविजुअल जो है वो एक डेमोक्रेटिक वे को अपना सकता है। डेमोक्रेटिक वे का ये मतलब कि आपके आसपास जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखना, अपने अंदर से मैं की भावना को हटा के हम की भावना को लाना, ये चीज़ हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। सो प्रोमोटिंग अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। अगर हम कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ अपना ही भला ना सोचें, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी भला सोचें। हम जैसी भी जीवन जी रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, तो बाकी लोगों को भी हम ग्रो करने में हेल्प करें। इस तरीके की सोच जो है हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है इम्पार्टिंग स्टूडेंट्स विद द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजियस फेथ। यानी कि टॉलरेंस करना हम उनको सिखा पाएंगे, लोगों के साथ एडजस्ट कैसे करना है, अलग अलग कल्चर्स की, रिलीजियस बिलीव्स की रिस्पेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम वैल्यू एजुकेशन के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वैल्यू एजुकेशन के बारे में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि वैल्यूज़ क्या होता है। शिक्षा ज़रूरी है किसी भी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए। शिक्षा में हमको कुछ चीज़ें ऐड करनी होती है, जैसे कि एक चीज़ हमने देखी वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन से भी बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, आने वाले भविष्य के लिए एक गुड सिटीजन बनने के लिए वो तैयार हो सकते हैं। सो इसलिए वैल्यू एजुकेशन ज़रूरी होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि नोट्स जो हैं वो सभी स्टूडेंट्स तक जा सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।